यहाँ से फर्स्ट सवाल है ना, यही ना है जी। चलो देखो, इजी इजी सवाल दिया है और थ्योरम दोनों याद होगा तो जल्दी बन जाएगा। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। चलिए बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये एक वृत्त है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक और वृत्त लेना है और इसका रेडियस कितना है? आना पड़ेगा इसलिए कलर नहीं। ठीक है, दो वृत्त है। ध्यान से देखिए क्या बोला है। कह रहा है दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर दिया। एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, और इस बिंदु का नाम लिख देते हैं ए। और अब क्या बोला है? अब कह रहा है कि त्रिज्या इनका जो भी है, त्रिज्या दिया है 5 और 3, ठीक है। इनके केंद्रों के बीच की दूरी, मान लीजिए इस बड़े वृत्त का केंद्र ये है और इस छोटे वृत्त का केंद्र ये है, तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी जो है, इनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितना है? 4 सेंटीमीटर। और क्या बोला है? उभयनिष्ठ जीवा, आपको पता है उभयनिष्ठ जीवा यहाँ से खींचेंगे, ये रहा उभयनिष्ठ। हाँ, उभयनिष्ठ जीवा लेना है, ये रहा उभयनिष्ठ। ठीक है, ध्यान से देखिए और लॉजिक यहाँ से समझिएगा कि वृत्त के केंद्र से जाने वाली रेखा जीवा पर क्या होती है? लंब होती है, और उसे क्या करता है? समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित। ये लॉजिक साफ रखिएगा क्योंकि इससे जरूरत है। अब एक काम करते हैं, इसके बाद बोला क्या है? तो कह रहा है कि जीवा की लंबाई, आपको इसकी लंबाई ज्ञात करना है। एक बात बताओ, ध्यान से देखना, तो क्या ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर है? क्योंकि इससे पहले ही बताया है कि यदि कोई जीवा पर यदि केंद्र से लंब डाल दिया जाए तो वो जीवा पर जीवा को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। हमने प्रूफ भी किया था ना जी, कि ये एक वृत्त है, यहाँ से ये कौन सा वृत्त हो गया जी? ऐसा एक वृत्त है और यहाँ से एक जीवा है, यहाँ से अगर डाल देते हैं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाता है? बराबर। हम भी तो वही रूल लगे। अच्छा, रूल लगाए तो एक बात और समझ लेना, अगर ए का वैल्यू आ जाएगा, मान लो कि ये एम है, मान लेते हैं एम है, ये ओ है, ओ डैश है। अगर ओ ए एम का वैल्यू आ जाएगा तब बी एम भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? बराबर। दो गुना कर देंगे, आ जाएगा ए बी का वैल्यू। ठीक है, और क्या कर ले? एक काम करते हैं, हम रेडियस यहाँ से मिला देते हैं, ये रहा, और ये भी रेडियस मिला देते हैं ऐसे, क्योंकि पता है आपको। यहाँ से इसका रेडियस मिला देते हैं, और यहाँ पर वैल्यू दे देते हैं। ये कितना है बबुआ? 5 5 सेंटीमीटर। और ये कितना है? ठीक है, ये पूरे के पूरे लेंथ 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक बोलेंगे तो कितना बोलेगा? x मान लेते हैं सपोज, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4 - x, क्योंकि पूरा लेंथ कितना है? 4 है। पूरा लेंथ कितना है? 4। ठीक है, कोई बात नहीं। अब गौर करना, अब बन जाएगा इजी तरीके से। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए ए एम, चाहिए तो ए बी। हमें चाहिए क्या?
ए बी, यहाँ पर लिख लेते हैं, हमको चाहिए ए बी, लेकिन ए बी ज्ञात करने के दू ए एम ज्ञात हो जाएगा ना, दुगुना कर देंगे तो ए बी आ जाएगा ना। तो मेरा मेन मकसद है ए एम ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? ए एम। ठीक है, लॉजिक वही है, ये वृत्त का त्रिज्या है, यहाँ पर समकोण बन ही रहा है, समकोण बन गया, तो ये एक समकोण त्रिभुज है, ये भी एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, हल कर लेते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है नोट कर लो। दिया है वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र क्या दिया जी? ओ है। वृत्त का केंद्र क्या है? एवं एवं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र कितना है? ओ डैश है, डैश। क्या? अब क्या बोल रहा है? और कुछ दिया है? हाँ, ओ डैश बराबर 4 सेंटीमीटर, ओ डैश बराबर 4 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, हमने माना, ऐसा हमने माना, कि क्या माने हैं? ओ एम बराबर कितना? एक्स। ओ एम बराबर एक्स, तो ओ डैश एम बराबर कितना हो जाएगा? 4 - एक्स। अब क्या परमाणु थोड़ी उठाना है, त्रिभुज उठा लीजिए। त्रिभुज ओ ए एम में क्या कोण एम बराबर 90 डिग्री है? तो चलिए, करण पाइथागोरस प्रमेय एक बार लिख देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर याद हो जाना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय ऐसे, हाइपोटेनस इसे बोलते हैं, यानी कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। और यहाँ पर ये हो गया लंब यानी परपेंडिकुलर बोलते हैं। आधार यानी बेस बी बोलते हैं। कोई दिक्कत जी? तो पाइथागोरस प्रमेय का यही अथी है कि कर्ण हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। ये नहीं होता फॉर्मूला जी, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में। ठीक है, इसी का सहारा लीजिए और बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लेते क्या है? समकोण के सामने वाला भुजा को बोलते हैं हाइपोटेनस। तो 5 का कितना हो जाएगा? यहाँ पर हम निकालेंगे ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। सही है जी? ठीक है, इसका वैल्यू कितना दिया है? तो 5 का स्क्वायर। इसका वैल्यू एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस में ए एम का स्क्वायर। ए एम का स्क्वायर यहीं पर छोड़ दो और इसको इधर ले जाओ, तो 50 - 25 - एक्स स्क्वायर हो जाएगा इतना। ये आप समीकरण 1 ले लीजिए। ठीक है, पुनः एक तो समीकरण हम लोग को तैयार हो गया। अब क्या करना है? चलिए, अब दूसरा त्रिभुज लीजिए। पुनः एक और समकोण त्रिभुज इधर बन रहा है साइड ना जी। चलिए, इस त्रिभुज को लीजिए। इस त्रिभुज को लेते हैं, तो ए ओ डैश एम में एम जो है कितना डिग्री है? 90 डिग्री। इसमें बताइए कर्ण ओ डैश ए का होल स्क्वायर बराबर ए एम का स्क्वायर अब प्लस में एम ओ, ऐसे लिखिए, ओ एम डैश का स्क्वायर। सही, सॉरी, ओ डैश एम का स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है? 3 का स्क्वायर। ए एम तो दिया ही नहीं, यही ज्ञात होता तो हम थोड़ी ज्ञात करते हैं। और इसका वैल्यू कितना दिया है? इसका वैल्यू 4 - एक्स का होल स्क्वायर। सही है, इस बच्चे बेचारे को इधर करो, तितरी करना हो जाएगा। -4 - एक्स का होल स्क्वायर बराबर ए एम का स्क्वायर। ये समीकरण 2। समीकरण 1 2 से क्या देखकर आप लोग को लगता है कि देखिए ए एम आर एच एस बराबर है? यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 तथा
2 से। आरएचएस बराबर है तो एलएचएस भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9 माइनस 9 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो, आ जाएगा आंसर। एक्स का वैल्यू आएगा, एक्स का वैल्यू आएगा, एक्स का आएगा तो ये हम निकाल लेंगे, एक्स का भी वैल्यू आएगा। तो देखते हैं इसको हल कीजिए। तो ये तो बेचारा 25 बैठा है, माइनस एक्स स्क्वायर बैठा है, और ये 9 है और माइनस, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, चौचौ का 16 आ एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, और माइनस 4 दूनी का 8 एक्स। अब इतना तो समझ में आ रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़े हैं, बाहर माइनस बैठा है, तो एक स्टेप और देखिए, 9 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 8x। समझ में आया? ये माइनस है तो माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। आप गौर कीजिए, तो ये और ये खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर खत्म। अब क्या बचेगा? तो 8x तो इधर कैसे माइनस माइनस जुड़ जाएगा? ये दोनों बराबर है तो ये माइनस है, ये माइनस है। अरे दोनों अलग अलग तरह है ना, ये एलएचएस की तरफ, ये आरएचएस की तरफ, और दोनों माइनस में है तो इसलिए कट गया। अब क्या होगा? एक स्टेप और ध्यान से देखिए, यहीं पर छोड़ देते हैं 8x को, और यहां पर बैठा है 25, और इन दोनों का ऑपरेशन करेंगे, 9 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा? कितना? 7, -7। ये इधर आएगा, -7 को इधर ले लेते हैं तो प्लस में 7 हो जाएगा। अब आप गौर कीजिएगा, तो 8x बराबर क्या बन जाएगा? 8x बराबर क्या बन जाएगा जी? 8x बराबर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, 32। तो ये और चौका 32, यानी x बराबर कितना आ गया? 4। हो गया गड़बड़। अब x बराबर वो बोला है कि केंद्र और केंद्र के बीच की दूरी कितना है? 4। और आंसर भी आ गया, कितना? 4। तो कहीं ना कहीं फिगर क्या है? इरर है। लेकिन फिगर हम लोग को थोड़ी पता है कि कहाँ पर इसका जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट देखो, इसका एक्चुअल में फिगर बनाए तो कुछ इस टाइप से आएगा, देखो ध्यान से। लेकिन फिगर गलत नहीं है, अभी आप लोग का आंसर आ गया इसलिए गलत हो गया, लेकिन अब गलत नहीं है। ये मान लीजिए 3 है। चलिए इसको देखिए, इसका जो केंद्र है, इसका जो केंद्र है ऐसे है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, कुछ इस टाइप से है फिगर। इसका केंद्र इसी पर स्थित है, और इसका केंद्र यहाँ है, और इनके बीच की दूरी कितना है? 4। के बीच की दूरी कितना है बबुआ? ये थोड़ा सा अलग तो होगा ना, क्योंकि 4 हुए तो ये त्रिज्या कितना है? 5 है ना। क्या ही गया तो अच्छा, आगे गया आंसर ज्ञात करते तब समझ में आएगा, देखते हैं। एक्स का वैल्यू कितना आया? 4। ठीक है, एक्स का वैल्यू 4 आ गया। अब हम लोग को काम क्या करना है? किसी भी समीकरण में पुट कर दो। समीकरण 1 ले लेते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है एक बबुआ? तो समीकरण 1 दिया है, कितना दिया है? 25 माइनस एक्स स्क्वायर है जी, बराबर ए एम के स्क्वायर, ठीक है। तो 25 माइनस 4 का स्क्वायर बराबर ए एम, यानी 25 माइनस चौका 16 बराबर ए एम के स्क्वायर, ठीक है। तो 9 बराबर ए एम का स्क्वायर हो जाएगा जी। तो ए एम बराबर कितना हो जाएगा? 3। ए एम बराबर कितना आ गया? 3। तो ए एम का वैल्यू 3 आ गया। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए था ए बी। क्या चाहिए था? ए बी। तो हम जानते हैं कि ए बी बराबर 2m लिखे थे बबुआ, देखो यहाँ पर, देखो एक बार, हमें चाहिए क्या? ए बी, और निकला क्या है? ए एम। हम जानते हैं कि ये जब 3 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 3। तो ये 3 दोनों बराबर है ना, ये 3 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 3। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 2 गुना कर दिए, तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, तो और देखो आंसर तो ए बी बराबर आएगा, इतना ही तो आना चाहिए, 3 दूनी का 6 सेंटीमीटर। अतः जीवा की लंबाई 100 सेंटीमीटर है। देख लो तो बबुआ,
देखो आंसर एक बार देख लो। कितना आ रहा है? 6। हाँ, 6 ना आ रहा है। इसका मतलब सही है। हमको लगा कि यहाँ पर 4 4 कैसे आ जाएगा, कि ये फिगर ऐसे ही बनाया जाता है, लेकिन ये फिगर थोड़ा सा इरर है। ठीक है, क्योंकि ये बोला है पूरा 4 सेंटीमीटर, आइए आ गया 100 का मान 4, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर आ जाएगा। ये जो पॉइंट है ना बबुआ, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ओ। देखो एक फिगर यहाँ पर बताया था ना, देखो एक मान लीजिए कि ये जीवा ये है, तो देखिए कहाँ पर आता है, ऐसे हो जाएगा। और ये कुछ इसका केंद्र इस पर आ जा रहा है, ऐसे हो जाएगा फिगर। लेकिन फिगर कोई किसी को पता था? चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखो, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन उदाहरण दो आया था, तो जीवा था अंदर प्रतिच्छेद किया था, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि जीवा के अंत सिद्ध कीजिए खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। ठीक है? कर लेते हैं सीधा, बड़ी बढ़िया क्वेश्चन दिया है। चलो बड़ा सा एक वृत्त ले लिए, और इसमें तो कोई लफड़ा नहीं है, कलर दे सकते हैं, वाइट दे देते हैं। दिख रहा है ना जी? हाँ वाइट पे बाकी सब कलर दिखेगा। कह रहा है कि दो व्यास ले लीजिए, दो जीवा ले लीजिए। हमने दो जीवा लिया, दो जीवा लिया। एक जीवा सपोज ये है, एक जीवा ये है, और सामान्य जीवा लेना है, सामान्य जीवा लेना है। एक जो प्रतिच्छेद कर रहा था, एक जीवा यहाँ से खींच, एक जीवा यहाँ से। दिख रहा है जी? दो जीवा ले लिया, दोनों प्रति इंटरसेक्ट कर दिया। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट को नाम हम दे देते हैं, क्या नाम दे दे? तो इसको हम एम दे देते हैं, एम दे देते हैं नाम। ठीक है, एम हो गया। अब क्या है? अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। हाँ, अंदर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि जीवा दूसरी दोनों जीवा क्या है, समान है, दोनों जीवा क्या है, समान है। इसका नाम मान लीजिए कि ए बी है, इसका नाम लिख देते हैं ए और बी, और इसका नाम सी और डी, और इस वृत्त का केंद्र ले लेते हैं यहाँ पर। है जी, वृत्त का केंद्र है। अब क्या करना है, दोनों समान जीवा है, तो अब यहाँ से कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, ध्यान से देखिए। तो नहीं कर रहा है, चलिए एक रेखा हम यहाँ से डाल दिए इस बिंदु पर, इस बिंदु पर डाल दिए। देखते चलिए फिगर, फिगर बहुत बढ़िया बनेगा। अब यहां से इस रेखा पर हम लंब डाल दे रहे हैं, इस रेखा पर ये लंब है, और इस वाली रेखा पर ये लंब है, ये लंब है। अब आप लोग को कम समझ में आ रहा है, तो चलिए इसको करते हैं। ये तो कलर दिख रहा है ना, और ये लंब है, ये इस पर लंब है, और ये इस पर लंब। ठीक है, और यहाँ पर कुछ और लिख देते हैं, नाम लिख देते हैं, ओ है ये, और यहाँ पर क्या लिख दें, ए पी लिख देते हैं,
और ये इस पॉइंट को क्या लिख देते हैं Q, समझने के लिए। चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं, हल लिखते हैं। बहुत बढ़िया फिगर बन गया। कह रहा कि यदि एक वृत्त की दो समान जीवा, वृत्त की समान जीवा, समान जीवा, समान जीवा क्या है, ए बी बराबर ए बी तथा ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी है, दोनों दोनों एम बिंदु पर प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट करती है, एम बिंदु पर प्रतिच्छेद करती, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, करेक्ट। तो सिद्ध कीजिए कि जीवा के अंतःखंड, जीवा के संगत, जीवा के खंड दूसरी जीवा के खंड के बराबर है। आपको सिद्ध करके दिखाना है कि यहां से सी एम बराबर ये किसके हो जाएगा, सी एम बराबर इसके बराबर होगा, पीएम के, पीएम के पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक खंड ये लिए तो एक खंड ये लिए, अब की बार खंड क्या ले लेते हैं, ए एम बराबर बी एम। ये दो पॉइंट सिद्ध करना, खंड कह रहा है तो इसका टुकड़ा करना है, तो इसका ले लेते सी एम, इसका हो जाएगा बी एम, फिर ये हो जाएगा और फिर ये दोनों बराबर हो जाए, ठीक है क्या, हाँ डी एम ले लेते हैं किसका, हाँ ठीक है, यहाँ पर डीएम के, डीएम डीएम दोनों जना आ गई बनेला। चलो अब कैसे प्रूफ होगा, तो सबसे पहले रचना किए है जी, हाँ रचना किए हैं, रचना किए हैं, बिल्कुल रचना किए हैं, तो रचना लिख लो। रचना क्या किए हैं, ओ ओ पी लंब ए बी कमा, या तथा लिख दो, तथा ओ क्यू लंब ए बी, गलती है ओ ए, यहाँ सी डी हो जाएगा, यहाँ क्या होगा सी और डी, और यह हो जाएगा ए बी, क्या तरह के ए बी लंब ओ, ओपी लंब क्या है सी डी, और ओपी लंब क्या है सी डी, और ओक्यू लंब किस पर है ए बी का, ये ठीक है। अब प्रमाण, प्रमाण लेते हैं, ये पहले इन दोनों त्रिभुज का समरूप करते हैं, ये वाला त्रिभुज, तो चलिए इन दोनों त्रिभुज को उठा लेते हैं। आपको पता है कि जब लंब है बबुआ, जब लंब है तो यहाँ से सी पी और पी डी आपस में क्या होगा, बराबर, ये लॉजिक से एकदम यहाँ पर लिख देते हैं क्या क्या बराबर होगा, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देते हैं कि जब ये लंब है, यहीं पर लिख देते हैं, चलिए यहाँ डाटा लिख देते हैं, लिख देते हैं ओपी लंब क्या है सी डी, ओपी लंब क्या है सी डी, क्योंकि तो हम जानते हैं जीवा पर लंब होता है तो समद्विभाजित करता है, तो सी पी बराबर हो जाएगा, सी पी बराबर सी पी, सी पी बराबर क्या होगा, ठीक है, पुनः 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 यहीं पर ले लेते हैं, ओ क्यू लंब है ए बी, ए बी, तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं ए क्यू बराबर बी क्यू, ये बराबर होगा नियम से, आप लोग को नियम पता है कि अगर केंद्र से अगर आप जीवा पर लंब डाल देते हैं तो जीवा को वह लंब कितने भागों में डिवाइड करेगा, दो सामान्य भागों में डिवाइड कर देता है। हमने उस लॉजिक को लिख दिया क्योंकि इसका जरूरत आएगा कहीं ना कहीं, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन लिख कर पहले तैयार रहो कि आएगा ही, मान कर चलो कि आएगा। प्रमाण, अब हम छोटा सा त्रिभुज जो दिख रहा है छोटा छोटा उनको ले लेते हैं, ओ पी एम तथा ओपीएम तथा ओ क्यू एम,
इसमें तो आपको दिख रहा है कि भैया P और Q बराबर है 90 डिग्री, है ना जी। P और Q क्या है, 90 डिग्री। और समान एक थ्योरी और लगाते हैं, सामान्य जीवा पर, सामान्य जीवा है तो वृत्त से उसकी डिस्टेंस आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ये भी तो लॉजिक है। अगर समान, अरे इससे प्रमेय, यही तो सिद्ध किया था प्रमेय, ये प्रमेय जब सिद्ध किया था तो क्या है, यही था, देखो यही ना प्रमेय था कि वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में क्या होती है, समान होती है। इसके बाद ये देखो, एक वृत्त की कौन सा एक और प्रमेय है ना जी, एक और प्रमेय था, देखो वृत्त की, एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है, यही ना नियम लगा रहे हैं। तो यही नियम को यहाँ पर फॉलो कीजिए, यहाँ पर नियम यही लगाते हैं। तो ये चीज लिख देते हैं कि ये वाला जो है, ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के क्या हो जाएगा, बराबर, ये थ्योरी से। तो यहाँ पर लिख दीजिए ओ पी बराबर ओ एम, ओ क्यू, हाँ ओ क्यू, ये बराबर है, क्यों बराबर है जी, क्यों बराबर है, तो यहाँ पर लिखना होगा, तो रीजन लिख सकते हैं आप प्रमेय से। प्रमेय कौन था जी, कितना था, 10.6 से, ठीक है। एक कोण बराबर हो गया और हम लोग का लंब भी, हाँ तो एक तो है, एक तो बराबर है, कॉमन है, कॉमन है, तो ओ एम बराबर क्या हो जाएगा, ओ एम, ये है उभयनिष्ठ, उभय। अब देखिए हाइपोटेनस है, साइड है, राइट एंगल है, तो आर एच एस सर्वांग क्षमता से, सर्वांग क्षमता नियम से, नियम से क्या हुआ बुआ, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को ऊपर हटा दे क्या, ठीक है, क्वेश्चन से तो कोई मतलब नहीं है, ऊपर कर लेते हैं ऐसे, नियम से। त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा, ओ पी एम, सर्वांगसम कर दिए, त्रिभुज ओ क्यू एम का। अतः एक चीज लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि पीएम, इसका पीएम और उसका क्यूएम, क्यूएम के बराबर होगा सी पी सी टी। बहुत बढ़िया, ठीक है, हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया। लेकिन हमें ये नहीं दिखाना है, हमें तो दिखाना है क्या, सी डी, सॉरी सी एम, और यहाँ से बी एम बराबर है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहां से अब लॉजिक मेन उठाते हैं और यहां से बनाते हैं। एक काम कर सकते हैं, इसको साइड कर सकते हैं, थोड़ा जगह मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा, जगह तो है, ये है, जगह मिल गया। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले से जानते हैं बबुआ, क्या जानते हैं कि ए बी बराबर है सी डी का, या सी डी बराबर किसका है, ए बी का, ये तो पता है ना। अरे समान जीवा है, समान जीवा है, देखिए समान जीवा है, तो ए बी किसके बराबर होगा, सी डी के। दोनों तरफ दो से भाग कर देते हैं, दो से भाग कर दिए, दोनों तरफ दो से भाग कर दिए, दोनों से कर सकते हैं, दो से भाग, दो से भाग किए हैं, दो से भाग करते हैं, कोई बताएगा सीडी बटा दो को क्या बोल सकते हो आप लोग, कोई इसमें से बताएगा सीडी बटा दो को क्या बोल सकते हैं, सीडी बटा दो को सी ए सीपी बोल सकते, क्या बोल सकते हो, सीपी बोल सकते हो ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं सीपी, पता है ना क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर है, लिख देते हैं यहीं, यहीं पर सीपी बराबर डीपी, अब बराबर, बराबर हो जाएगा सी डी का बटा में दो। और यहाँ पर भी लिख देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि यहाँ पर था क्या था, ए एम बराबर बी एम बराबर ए बी बटा में दो, ताकि आप लोग, तो इसको भी सीपी, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सीपी, इसको लिख सकते हैं बी एम, बी, देखिए बी एम लिखिए चाहे ए एम लिखिए, हमको बी एम दिखाना है तो बी एम हम उठा लिए, कोई उससे बड़ा इश्यू नहीं है।
अब आप गौर से देखिए, क्या आप लोग सीपी को, इस सीपी और यहां से क्या बीएम नहीं होगा, बीक्यू होगा जी, पर एम से नहीं होगा, बीक्यू और ए क्यू, यहां पर हो जाएगा ए क्यू, लंब है ये ना, और यहां से बी क्यू बराबर होगा, तो यहां पर क्या होगा, बी क्यू होगा। ठीक है, क्या आप लोग सीपी बराबर बी क्यू, क्या आप लोग इसमें पी एम, आप प्लस में पी एम जोड़ सकते हैं, दोनों तरफ कुछ भी जोड़ सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, आप जोड़ सकते हैं, स्वतंत्र है। तो सी एम में क्या जोड़े हैं, पी एम, और बी क्यू में क्या जोड़े हैं, पी एम, दोनों तरफ समान जोड़ दिए हैं। अब आप गौर से देखिए कि इस सी पी प्लस में पी एम बराबर बी क्यू और प्लस में पी एम को कुछ लिख सकते हैं क्या, दूसरा चीज, पी एम को कुछ लिख सकते हैं क्यू एम, तो लिख दें यहाँ पर, इसको हम लिख देते हैं क्यू एम, क्या लिख देते हैं, क्यू एम। अब आप गौर से देखिए, अब आप गौर से देखिए ये क्या कुछ रिजल्ट दे रहा है, देखिए ध्यान से, सीपी प्लस सी एम पी एम, सीपी, सीपी प्लस में पीएम, क्या बन जाएगा, सीएम बन जाएगा जी, सीएम बन गया। और बी क्यू, बी क्यू, यह है बी क्यू है ना, अब प्लस में क्यू एम, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तो लिख दे बी एम। तो एक चीज प्रूफ हो गया, ये हो गया प्रूफ, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट के लिए करते हैं, दूसरा पॉइंट के लिए करते हैं, ध्यान से देखो। अब दूसरा पॉइंट, एक तो पॉइंट हमें प्रूफ करके दिखा दिया, ए एम बराबर डीएम करना है, ए एम बराबर डीएम, ए एम बराबर डीएम, कोई बात नहीं, ए एम और डीएम ले लेते हैं। फिर से वही काम करते हैं, फिर से क्या करते हैं, सेम प्रोसेस करना है यहाँ पर भी, तो सी एम और डीएम। ठीक है, तो क्या आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, पुनः 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 क्या लेना है, तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इतना तो बात तो लिखना पड़ेगा, ये बात यहाँ पर, इतना बात आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर सी डी बटा में 2 को क्या लिखेंगे, टीपी नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, डीपी, अब जरूरत है डीपी का, हमने लिख दिया डीपी। और यहाँ ए क्यू बी क्यू, बी क्यू यूज किए थे ना जी, अब की बार ए क्यू यूज करेंगे, ए क्यू। ठीक है, कहाँ है ढूंढिए ध्यान से, डीपी कहाँ है, डीपी जी, ये डीपी है, यहाँ से यहाँ तक डीपी है, और क्या है, ए क्यू यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, क्या डीपी को, बबुआ बात मत करो, डीपी को क्या लिख सकते हो, तो डी एम आप प्लस में पी एम लिख सकते हो, इस डी क्यू को क्या लिख सकते हो, डी एम प्लस में पी एम। ए क्यू को क्या लिख सकते हो, ए एम प्लस में क्यू एम, ए एम प्लस में क्यू एम। आपको पता है कि ये दोनों आपस में बराबर होता है, अरे क्यू आर कहाँ से, क्यू एम, ये देखिए दोनों आपस में बराबर है, तो आप इस डीएम प्लस में पीएम को क्या लिख सकते हो, पीएम को क्या लिख सकते हो, क्यूएम, तो लिख दीजिए क्यूएम। और ये बेचारा एएम बैठा है प्लस में क्यूएम बैठा है, अब तो कट जाएगा ये, अब कट गया, फ्रेश बचा क्या, पीएम बराबर एएम, ये बच गया, ये रहा। ये कितना नंबर क्वेश्चन है जी, 2 नंबर है, बहुत बढ़िया था। ठीक है, ये हो गया प्रूफ, कितना अच्छा से प्रूफ हो गया। अब इसके बाद क्या क्वेश्चन है, नहीं आज तो टाइम हो गया, ठीक है ना, तो 2 क्वेश्चन डाल देंगे आज वीडियो, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 30 मिनट का वीडियो है।